दोस्तों, हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का बतलाया हुआ वजीफा भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि माहिरीन के मुताबिक गुलहरियां और बाज परिंदे महीनों बाद याद कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी खुराक किस जगह छुपाई है, लेकिन हम 1 घंटे के बाद भूल जाते हैं कि हमने चाबियां कहाँ रखी हैं। बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर है। याद रहे कि याददाश्त का ताल्लुक दिमाग से होता है, और जितना दिमाग तेज होता है उतनी ही आपकी याददाश्त भी तेज होती है, और इसी याददाश्त की बदौलत हम जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। याददाश्त के बगैर हमें यूं लगता है जैसे हमारी जिंदगी हर रोज नए सिरे से शुरू हो रही है। जब हम खुद को आईने में देखते हैं तो हमें एक अजनबी नजर आता है। हमारी जिंदगी का हर पल हमारे माजी और मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हम न तो माजी से कुछ सीख सकते हैं और न ही मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बांध सकते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए आपको बताते चलें कि इंसान के दिमाग का वजन आम तौर पर 1.4 किलोग्राम यानी 3 पाउंड तक होता है, और वो ग्रेप फ्रूट जितना होता है। दिमाग में 1 खरब के लगभग आसाबी खुलिये पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अक्सर एक खुलिया 1 लाख दूसरे खुलियों से जुड़ा होता है। इसी वजह से दिमाग बहुत सी मालूमात को जखीरा करने के काबिल है। अलबत्ता इस मालूमात का कोई फायदा नहीं अगर हम जरूरत पड़ने पर उसे याद नहीं कर पाते। कई लोगों का हाफिजा बहुत तेज होता है, और उनमें बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इसके 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले में दिमाग मालूमात को हासिल करता और इसे पहचानता है। दूसरे मरहले में दिमाग इस मालूमात को जखीरा कर लेता है। तीसरे मरहले में दिमाग मालूमात को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाता है। हम मालूमात को सिर्फ उस सूरत में याद कर सकते हैं जब इसे इन 3 मराहिल से गुजारा जाए। दोस्तों, याद रहे कि इंसान की सारी जिंदगी का दारोमदार इंसानी दिमाग पर ही होता है। इसीलिए दिमाग को इंसानी जिस्म का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, क्योंकि दिमाग ठीक होगा तो ही इंसान जिंदगी को बखूबी और अहसन तरीके पर गुजार सकता है, और अगर दिमाग ही ठीक ना हो तो इंसान की जिंदगी बेमानी हो जाती है। उसको न तो अच्छाई की पहचान होती है और न ही बुराई की। आइए अब आपको बताते हैं कि हाफिजा यानी दिमाग को तेज करने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या अमल बतलाया है। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे बातें याद नहीं रहती, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मुझे कोई अमल बताएं कि मेरा दिमाग तेज हो जाए। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को कहा कि तुम जो भी कुछ खाने लगो या पीने लगो तो उस पर या अल्लाहु या अलीमु पढ़कर दम कर दिया करो, और इसके बाद उसको खा लिया करो। और इसी तरह से फजर की नमाज के बाद आसमान की तरफ देखकर यही कलिमात पढ़कर अपने ऊपर दम कर दिया करो। उस शख्स ने इसी तरह से किया, और कुछ अरसे बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैंने आपका बतलाया हुआ अमल किया तो इससे मेरा दिमाग तेज हो गया है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी इस वजीफे को अपना मामूल बनाएं और अपने दिमाग और हाफिजे को तेज करें। दोस्तों, आइए अब आपको हाफिजे को बेहतर करने के लिए एक कुरानी वजीफा भी बताते हैं। मज़कूरा अमल के साथ आप इस अमल को भी कर सकते हैं। इस अमल से इंशाअल्लाह आपका हाफिजा गैर यकीनी तौर पर बेहतर हो जाएगा। आपके बच्चे जिन्हें सबक याद न होता था, उन्हें सबक याद होना शुरू हो जाएगा। आपको बातें नहीं भूलेंगी। आपके बच्चों की कारकर्दगी इंशाअल्लाह बेहतर होगी। दोस्तों, ये वजीफा है कुरान पाक की सूरह हश्र का, जो कि 28वें पारे की दूसरी सूरा है। ज्यादा लंबी नहीं है कि जिसकी तिलावत के लिए आपको ज्यादा वक्त दरकार हो। दोस्तों, इस वजीफे का तरीक़ाकार बहुत सादा है। आपने रोजाना इस सूरह मुबारका को 1 बार तिलावत करके पानी पर दम कर देना है, और इस पानी को मुतासिर बंदे को पिला देना है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा लाजिमन पढ़ें। याद रहे कि इस अमल के लिए आपने इतना पानी लेना है जो कि आपने घर में बच्चों या अफराद को पिलाना है। अगर 5 लोगों के लिए अमल कर रहे हैं तो 5 गिलास ही पानी लें और इस पर दम कर दें, और वो पानी उसी एक दिन में इस्तेमाल करना है। अगले दिन पानी भी नया लेना है, और सूरत को भी बताए गए तरीके पर दोबारा पढ़कर नए पानी पर दम करना है, और वही पानी उस दिन इस्तेमाल कर लेना है, और इस अमल को इसी तरह से जारी रखना है। एक और बात यह कि अगर आप खुद इस अमल को अपने लिए करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और जो लोग या बच्चे इस अमल को अपने लिए नहीं कर सकते, उनके लिए घर में वालिदैन या कोई भी दूसरा शख्स इस अमल को करके दम करदा पानी बच्चों या बड़ों को पिला दे। नाज़रीन, कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह आप इस अमल के नताइज देखना शुरू कर लेंगे।
آپ کی باتیں بھولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے بچے جنہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اب انہیں سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظے کی کمزوری کے بارے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں حافظے کی کمزوری کو بڑھاپے کی علامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک دماغی اور زندگی کو کم کرنے والا مرض ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 5 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس بیماری سے لا علم ہیں۔ اس کی ابتدائی علامات میں حافظے کی کمزوری، یادداشت کی کمی اور روزمرہ سرگرمیوں کا بھول جانا شامل ہے۔ جب مرض بڑھتا ہے تو مریض کھانا کھانا، کپڑے پہننا اور گھر کے پتے سمیت اپنے بچوں اور قریبی عزیز و اقارب تک کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت چھوٹے بچے جیسی ہو جاتی ہے جسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مریضوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، حافظے کی کمزوری کو ڈیمینیشیا اور الزائمر بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی تاحال کوئی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی ہے، لیکن عموماً 60 سال کی عمر کے بعد دماغ کے خلیے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے دماغ کے وہ حصے متاثر ہوتے ہیں جن کا تعلق حافظے، سوجھ بوجھ اور شخصیت سازی سے ہوتا ہے۔ تاہم نتیجے کے طور پر انسان حساب کتاب اور سوچ و بچار تک نہیں کر سکتا اور چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین دماغ اور ذہنی امراض نے کہا ہے کہ وٹامن بی کی کمی، بلڈ پریشر، شوگر، نیند کی کمی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں 60 سال سے زائد عمر کے 10% افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اس لیے ابتدا میں ہی اس کی تشخیص بہت ضروری ہے۔ اگرچہ اس بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تاہم بروقت تشخیص کے بعد اس کی پیچیدگیوں اور رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو افراد زیادہ سوچ و بچار، دماغ کے زیادہ استعمال اور ورزش سمیت صحت مندانہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، ان کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔